इस 15 साला बच्चे ने अपने छोटे से घर में बैठ के नासा जैसी बड़ी कंपनी के सिस्टम को पूरी तरह हैक कर लिया था। ये हैकिंग इतना खतरनाक था कि नासा को अपनी पूरी कंपनी और स्पेस एजेंसी 21 दिनों के लिए बंद करना पड़ा। यहाँ तक कि जब CIA और पूरे मुल्क की एजेंसियों ने उसको ढूंढना शुरू किया तो उसने CIA के सिस्टम को भी हैक कर लिया ताकि वो इसे पकड़ ना सके। कई सालों तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज और बैंक्स को हैक करने के बाद वो लड़का पूरी तरह इंटरनेट से गायब हो गया और 10 जनवरी सन 2001 को उस लड़के के कमरे से उसकी लाश मिली। अब सवाल ये आता है कि आखिर कौन था वो बच्चा जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से टक्कर ले रहा था और इस लड़के की कहानी आज तक पूरे दुनिया से क्यों छुपाई जाती है। इस बच्चे का नाम था जोनाथन जेम्स, जिसको बचपन से ही कंप्यूटर्स का शौक था और वो दिन रात अपने रूम में बैठकर कंप्यूटर चलाया करता था। ना वो बाकी बच्चों की तरह बाहर खेलने जाता और ना ही पढ़ाई में खास ध्यान था उसका। हर टाइम वो अपने कंप्यूटर में कुछ ना कुछ कर रहा होता था और जेम्स के अम्मी अब्बू को उसकी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उन्होंने जेम्स के कंप्यूटर पे एक पासवर्ड लगाया और बस जरूरत के टाइम ही उसे कंप्यूटर इस्तेमाल करने दिया जाता था। पर जेम्स को अब एक आदत सी हो गई थी कंप्यूटर की। उसने कुछ ही दिनों में कंप्यूटर के सिस्टम को हैक करके वो पासवर्ड हटा दिया और ये जेम्स की जिंदगी का पहला हैकिंग था। अब जेम्स को हैकिंग का मजा लग गया था। उसको लगने लगा था कि वो दुनिया में अब कुछ भी कर सकता है। आराम आराम से जेम्स ने अपने दोस्तों के सोशल अकाउंट्स को हैक करना शुरू किया। यहाँ तक कि उसने अपने कुछ दोस्तों के पूरे फोन्स को भी हैक कर लिया था, जिनसे वो उनकी बातें सुन सकता था और उनके मोबाइल में मौजूद चीजें देख सकता था। पूरा महीना इसी तरह गुजारने के बाद वही हुआ जिसका डर था। जेम्स अपने स्कूल के एग्जाम्स में फेल हो गया। उसको पता था कि अगर ये बात उसके अम्मी अब्बू को पता चला तो वो इस बार उसके कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज करने के बजाय इससे कंप्यूटर ही छीन लेंगे। इसलिए उसने पूरी रात बैठकर अपने स्कूल के सर्वर को हैक किया और अपने मार्क्स बढ़ाकर खुद को पास करवाया। जेम्स उस टाइम सिर्फ 15 साल का था और एक 15 साल के बच्चे के लिए ये सब करना एक आम बात नहीं थी। उस रात जेम्स बेहद खुश हुआ। उसको लगने लगा था कि इस तरह तो वो पूरे दुनिया को अपने काबू में कर सकता है। पर ये उसकी खुशफहमी थी। आगे जो उसके साथ होना था वो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। जेम्स अब ये छोटी मोटी हैकिंग्स करके तंग आ गया था। उसको अब कुछ बड़ा करना था जिससे उसको पैसे मिले, उसका एक नाम हो हैकिंग की दुनिया में और पूरी दुनिया में जेम्स के वजह से एक हलचल मचे। उसके लिए जेम्स ने अपने शहर के सबसे बड़े बैंक के सर्वर को हैक कर लिया। वो उस बैंक से पैसे तो नहीं निकाल सका पर एक दिन के लिए उस बैंक के पूरे सिस्टम को बर्बाद जरूर कर लिया था। पर इससे भी जब उसको खुशी नहीं मिली तो उसने 2 महीने बाद CIA के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया और इस बार ये हैकिंग उस पे भारी पड़ गई क्योंकि जेम्स इस तरीके से हैकिंग करता था कि कोई भी उसका लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकता था। पर CIA के एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए उसको कुछ ही दिनों में ढूंढ कर निकाला गया। जब CIA ऑफिसर्स जेम्स के घर पहुंचे और उन्होंने जेम्स को देखा तो वो हैरान रह गए क्योंकि उनको यकीन नहीं आ रहा था कि एक 15 साल का बच्चा CIA के सिस्टम को हैक कर सकता है। बहरहाल CIA ऑफिसर्स ने जेम्स को अरेस्ट किया और उसको 6 महीने कैद की सजा मिली। अगर ये हैकिंग 18 साल से बड़े शख्स ने की होती तो उसको 8 से 10 साल कैद की सजा मिल सकती थी। क्योंकि जेम्स सिर्फ 15 साल का था तो उसको सिर्फ समझाने के लिए 6 महीने कैद की सजा सुनाई गई। जेल से निकलने के बाद जेम्स और ज्यादा खतरनाक हो चुका था पर CIA और दुनिया के सामने वो खुद को एक अच्छा इंसान दिखाता था। सबको लग रहा था कि अब वो सुधर चुका है पर उसने कई महीनों तक किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि उसका अगला प्लान क्या है। जी हाँ, वो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को हैक करने वाला था और पिछले कई महीनों से वो इसी की तैयारी कर रहा था। और 20 अगस्त 1999 को जेम्स ने नासा जैसी बड़ी कंपनी को भी आखिरकार हैक कर लिया। कुछ मिनटों तक जेम्स के पास पूरे नासा कंपनी की एक्सेस थी। वो जो चाहे कर सकता था। वो नासा के फाइल्स को डिलीट कर सकता था, वो उनके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को लीक कर सकता था और यहाँ तक कि जेम्स के पास रॉकेट्स को लॉन्च करने तक की एक्सेस थी। और कुछ ही मिनटों में नासा की टीम को पता चल गया कि कोई उनके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और फौरन उन्होंने इस चीज का एक्शन लिया। जब उनको लगा कि मामला अब उनके हाथ से निकल रहा है और हैकर का भी कोई पता नहीं चल रहा तो उन्होंने समझदारी करके पूरे कंपनी को शट डाउन कर दिया। वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 21 दिनों के लिए नासा कंपनी को बंद कर दिया गया। जब CIA ने इस बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और हैकर को ढूंढना शुरू किया तो जेम्स ने CIA के सर्वर को भी हैक कर लिया
ताकि वो इसे पकड़ ना सकें। सब कुछ सही चल रहा था जेम्स के जिंदगी में और जेम्स भी खुश था कि इतने बड़े हैकिंग के बाद कोई पकड़ नहीं सका उसको। पर फिर अचानक जेम्स पूरी तरह इंटरनेट से गायब हो गया था। ना वो अपने सोशल आईडीज पे ऑनलाइन आता था और ना ही किसी को पता था कि कहाँ गायब हुआ है वो। कुछ महीने गायब रहने के बाद एक दिन अचानक उसके कमरे से उसकी लाश मिली। उसके सर पे गोली लगी हुई थी। पुलिस ने ये कहकर इस केस को बंद कर दिया कि उसने खुदकुशी की है, पर आज भी लोग ये मानते हैं कि उसने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि ये कहानी कुछ और है जो हमसे छुपाई जा रही है। और हैरानगी की बात यह है कि नासा के हैकिंग स्टोरी और जेम्स के मरने की खबर को किसी भी न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया, पर आपको कुछ अखबारों में और विकिपीडिया में इस कहानी के बारे में जानने को मिल सकता है। आप चाहें तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।